सकता था मेरे भैया, बता समाज उनको माफ कानून कर देगा, हमको कैसे समाज माफ करेगा। जिस हत्यारी चमन ने अपने पति को बेरहमी से हत्या करके अपने घर में दफन कर दिया, उसके पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। उन्हें ये विश्वास था कि मैंने अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दिया है उसके साथ वो सारा जीवन जो है बिताएगी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। हत्यारिन अब नाम जुड़ गया है चमन के आगे। वो जो है अब हत्यारिन हो चुकी है, क्योंकि उसने जो है एक अपने पति की हत्या की है, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। ऐसा महाराष्ट्र पुलिस का दावा है, ऐसा पुलिस ने खुलासा किया है। आज हम जो है चमन के पिता के पास जो है गए थे इस पूरी घटना को लेकर उनसे जानकारी लेने की, क्या आपको इस घटना के बारे में पता है। तो जब चमन के पिता जो है, चमन के पिता से जब हमारी बात हुई, जब वो कैमरे के सामने आए, तो सबसे पहले तो वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन महज 8 साल के रिश्ते में ही उसने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जो उनके परिवार ने सोचा भी नहीं था। दरअसल पिता अब ये कहते हैं कि मेरी बेटी को चाहे काला पानी की सज़ा दी जाए, चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, वो मेरे लिए अब बेटी नहीं बल्कि अब मेरे लिए एक हत्यारिन है। इसलिए आज से हमारा उस बेटी से कोई रिश्ता नाता हमेशा हमेशा के लिए अब नहीं रह गया है। चमन के पिता जो है उन्होंने अपनी बेटी को लेकर और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं अपने दामाद को बहुत मानते थे। उन्होंने कहा कि दामाद जो है वो बेटे की तरह होता है। और जब ये घटना का उन्हें पता चला तो वो सीधे जो है चमन चौहान के परिवार में गए, यानी कि अपने बेटी के ससुराल जाते हैं अपने परिवार को लेकर, वहाँ उनसे उनके दुख में जो है शामिल होते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर उसके ससुराल वाले मुझे मारते पीटते हैं तो भी मैं सहने के लिए जो है तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने जो कृत्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। फ़िलहाल उनके जो पिता हैं वो अब घर से जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो एक कमरे के अंदर जो है वो बंद हो गए हैं, वो अपना किसी को चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी एक दुकान थी जिसे मैं चलाता था, आज 5 दिन से उस दुकान को बंद करके मैं अपने घर में बंद हूँ, क्योंकि मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है। मुझे लोगों से मिलने में अब जो है डर लगने लगा है कि मैं किसी को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सब बातें करते हुए वो जो है फूट फूट कर रोने लग रहे हैं। फिलहाल चमन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। पता चला होगा कि गिरफ्तारी हो गई है, जानकारी मिली आपको? जी सर। कैसे पता चला आपको, कब पता चला? 21 तारीख को करीब 9-10 बजे, 11 बजे के आसपास से जो समय रहा हो, पता लगा कि मेरे भाई की लाश जहाँ मेरे भाई और भाभी रहते थे उसी रूम में मिल गया है। और वही उनके भाई फ़ोन किए और यही कह के रोने लगे और फ़ोन बंद कर दिए। और वो अपना उसी के वही तब हमको समाचार इस तरह का मिला है। अच्छा, अभी पकड़े भी गए हैं वो लड़का भी और आपकी बेटी जो चमन है जी, दोनों लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, इसकी कोई जानकारी आपको मिली? जी हुई है, जानकारी मिली कि वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पूना से सुनने में आया कि गिरफ्तार करके लाए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे उसमें ये भी बताया गया कि पूना में आपकी कोई लड़की रहती है बड़ी? नहीं, कोई लड़की, मेरी 4 लड़की हैं, सबसे छोटी लड़की थी और जिसका नाम चमन है, और जो ये कांड में शामिल है, और 3 लड़कियां हैं उनसे बड़ी हैं। तो उनका मेरी कोई लड़की वहाँ नहीं रहती जहाँ से पकड़ कर लाए हैं। मतलब ये जो एक चल रहा था कि नहीं वहाँ अपनी बड़ी बहन के पास गई थी, ये गलत है? नहीं नहीं नहीं, मेरी वहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अच्छा, और वो जो आपका नाती है जिसको पोला नाम से लोग पुकारते हैं, उसको भी दिखाया गया है कि वो भी मिल गया है। हाँ। हाँ। तो कैसे आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से, प्रशासन से, शासन से मेरी यही मांग है कि घटना जो घटी है जघन्य अपराध है,
दुखद है, असहनीय पीड़ा वाला है। तो जिस तरह के कृत्य किए हैं और जघन्य अपराध किए हैं, शासन प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा, विनती निवेदन करूंगा कि इन लोग को कृत्य के अनुसार फांसी बनता हो फांसी दे दिया जाए, आजीवन कारावास दे दी जाए, काले पानी कर दिया जाए, जो भी बनता है इन लोग को सजा निश्चित तौर पर दिया जाए। इसी में संतुष्टि है, इसी में संतोष है कि सजा अवश्य मिले। और सजा मिल जाने से जो मेरे मेहमान हैं, जो मेरे दामाद हैं, जिनको दामाद को लोग लड़के भी कहते हैं, जो खो दिए हैं वह तो नहीं वापस पा सकते, सजा से भी वापस नहीं पा सकते, फांसी से भी वापस नहीं, लेकिन फांसी सजा अवश्य होनी चाहिए। मेरी प्रशासन से बार बार यही मांग है। एक पिता होकर आप अपने बेटी के लिए आज फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी के योग कर्म उसने कर दिया है, अब बेटी नहीं रह गई है, अपराधी हो गई है। अपराधी श्रीमान जी किसी की बेटी बेटा नहीं होते, सिर्फ अपराधी होते हैं, सिर्फ अपराधी होते हैं। आपके आंखों में जो है आंसू है। आंसू है कि इतने बड़े अपराध कर दी, उनका तो फांसी से लड़का नहीं मिलेगा, एक तसल्ली संतोष होगा। पिता के ऊपर जो कालिक पोक के गई है, समाज पिता को कभी माफ नहीं करेगा। समाज के लिए तो कहीं से वरीयता नहीं है, कहीं से वरीयता नहीं। अच्छा, बेटी आपकी अगर जेल से छूट करके आती है चमन, क्या उसे आप रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। बेटी कहाँ रह गई, अपराधी हो गई है, अपराध करके आए शरण दूं, जो अपने स्वामी को, अपने भगवान को, अपने देवता को मार सकती है, खा सकती है, तो वो हमारे साथ और आकर समाज के साथ क्या चलन करेगी? हमको क्या भरोसा, जो भरोसा नहीं था वो कर गुजरी, तो फिर क्या कर गुजरेगी? कैसे मैं उसको शरण दूंगा? मैं तो नहीं शरण दूंगा। यानी कि आप उसका जो है त्याग कर दीजिए। त्याग कर दिए हैं सर। अच्छा, आपकी बेटी और दामाद बताया जा रहा है लगभग 8 साल शादी की हुई है। जी सर। इस बीच कुछ आपकी बेटी बताती थी विजय को लेकर के? नहीं, कुछ नहीं। अभी साल भर पहले मेरी बेटी आई थी, मेरे चाची का देहांत हुआ था, वो रही थी, उसमें आई थी और साल भर के पहले गई हुई है। कभी अनबन जैसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं ऐसा जैसा। विजय आपसे कभी बात करते थे तो? कभी करते थे, बहुत पहले करते थे, नहीं वही अपने माँ से बात, सासों से। कैसा नेचर, कैसा स्वभाव विजय का था? बहुत अच्छा था, बहुत सुशील, बहुत विनम्र, कह नहीं पाएंगे कि कितना अच्छा थे, कितना बढ़िया स्वभाव था, कितने कमासुत थे, कितने मिलनसार थे। सवाल हालांकि पिता से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा जाना चाहिए क्योंकि लगातार ये उठ रहा है। मोनू से और चमन का अफेयर की बातें निकल करके आई, दोनों ने मिलकर के हत्या कर दी है। क्या कभी मोनू को लेकर के चमन से कोई बात होती थी? क्या ये घटना सही आपको लगती है या कुछ और? ये घटना तो तब सुनने में आई है कि जब रूम छोड़कर फरार हुई है, कि किसी लड़के के साथ फरार हुई है, तब यहाँ सुनने में आया है कि किसी लड़के को लेकर फरार। इसके पहले कोई यहाँ सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, हमें ही नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, चमन पढ़ी लिखी भी थी, पढ़ाई उड़ाई की? हाँ, लगभग, हाँ, हाई स्कूल किए थी। उस दौरान उसका नेचर तो ऐसा नहीं था? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब ये घटना हो गई है तो समाज के लोग भी आपको जो है आपके ऊपर तंज कसते होंगे कि आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया। तभी तो समाज के भाई कानून माफ कर सकता है, कानून सजा दे सकता है, लेकिन समाज कैसे हमको माफ करेगा कि आज मैं जिस दिन से घटना हुई है, जहां पर आप लोग सवाल कर रहे हैं, वहीं खटिया पर मैं बैठा पड़ा हूं, मैं बाहर नहीं निकलता। मेरा कालिक कैसे धुलेगा? ये हमको चिंता नहीं है। चिंता वह है कि उनका लाल चला गया, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इससे ज्यादा पीड़ा क्या होगी? और पीड़ा उसको होती है, दर्द उसको होता है जिसको चोट लगती है। हम बहुत करेंगे, शोक व्यक्त कर सकेंगे, संवेदना व्यक्त कर सकेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ये सोचा था कि जिस बेटी को आप डोली में बैठाकर विदा कर रहे हैं वो इस तरह की कभी घटना करे? कभी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था। अच्छा,
हमने देखा कि उस दिन जब ये खबर आई और आप जो है उस परिवार के पास भी पहुंचे थे बिल्कुल। उनके दुख में शामिल होने के हाँ लिए। बिल्कुल, हम लोग साथ में भाई जी हैं, तमाम लोग जी हैं, प्रधान थे, 10-5 जो औरतें हैं, हम लोग तत्काल व्यवस्था बनाए गए और उनकी शोक संवेदना में हम वहाँ हाजिर हुए। बल्कि कुछ आया कि गाली दे रहे हैं लोग, हमने कहा सुनने की क्षमता बनाओ, मार भी सकते हैं। जिसको पीड़ा है, जिसको दर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, सहनशीलता प्रभु से मांगो कि सब कुछ सहकर हम यहाँ से चले। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है आप इतने जानकार हैं, इतने सज्जन हैं और आपने संस्कार भी निश्चित तौर पे अच्छे ही दिए होंगे। फिर ये कैसे बहक गई, कैसे जो है उसने ये कदम उठा लिया, क्या लगता है आपको? अब इस तरह का कदम उठाई, इसके विषय में मैं कभी सोचा नहीं था और वही सोचता हूँ कि इतने अच्छे संस्कार में भटकते हुए भी लोग वापस आ जाते हैं किसी न किसी। लेकिन ये क्या विधि का विधान है कि होनी है कि भोग दंड है, इसको क्या कहें सर, मुझ कुछ कह नहीं पाएंगे इसमें। अब तो घटना घट गई है, अब केवल वह घटना है। बीच में कभी उनके घर वाले आए थे यहाँ पे? बीच में जब घटना घटी है, जब वहाँ हम लोग गए हैं तो उसके बिहान भर कुछ ऐसा संदेश आया, खबर भेजी गई कि लड़की आई है, उनके घर में छुपाई गई है और छुपी हुई है। और लोग 15-20 की संख्या में लोग आए, यहाँ दुकान के सामने खड़े थे। दुकान तो तभी से बंद है और हम इसी रूम में पड़ा हूँ। तो लोग 100 लोग, मतलब 100 नंबर का इंतजार करने लगे। तो 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर आ गए तो वो लोग के साथ लेकर उस पार से इस पार आए। तो 100 नंबर और वो लोग मिलकर पूछ रहे हैं कि क्या नाम है। हमने कहा कि सर मेरा नाम दूधनाथ है। कहा है कि सुनने में आ रहा है कि बेटी आपकी चमन जो इस तरह का कांड की है आपके घर में आई हुई है। हमने कहा कि सर हमको तो जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो चलिए खोजिए, हम भी सहयोग करते हैं। और लोग घर में घुसे, खोजे और खोज के फिर चले गए। फिर सुनने में आया कि इनकी ससुराल कहाँ है, ससुराल में है। फिर ससुराल में लोग वहाँ तैयारी किए और पुलिस प्रशासन को कंट्रोल रूम में वहाँ भेजे नंबर को कि वहाँ इनकी ससुराल है। ससुराल का पूरा एड्रेस दिए। हमारे बुढ़ी बुढ़ा नहीं रहते, मर चुके हैं, केवल उनके लड़की है जो मेरी नारी है, औरत है, उसका कोई भाई नहीं है, वो केवल 3 बहनें हैं। और वहाँ न मेरे साड़ू है न सड़ुआन, वो भी मर गए हैं, उनके लड़के रहते हैं। और वहाँ सब कुछ हम उनके दोनों लड़के के एड्रेस दिए। फिर वहाँ कंट्रोल रूम से फोन आया, यहाँ मोबाइल लगा था मेरा खानपुर थाना से कि आप सिपाही बोल रहे हैं। हमने कहा कि नहीं सिपाही, मैं दूधनाथ बोल रहा हूँ, जनपद जौनपुर, थाना जफराबाद, ग्राम सभा हाउस से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा रखिए, मैं सिपाही को ढूंढ रहा हूँ। वो सिपाही के लड़के थे जिनको मैं बताया था कि वही मेरी ससुराल है, वही लोग रहते हैं। तो वहां तक अपना सब पता लगाए, यही सब हुआ सर, और फिर चले गए लौट कर। तो जब से घटना हुई आप बाहर नहीं निकल रहे हैं? आप अभी नहीं निकले हैं, ये तो आए हैं, ये तो अभी वो लोग को छोड़ रहे थे, पानी के लिए कह रहे थे, हम तभी निकल जाते हैं जब। और यहाँ मेला लगता था, समाज लगता था मेरे भैया बता समाज उनको माफ कानून कर देगा, हमको कैसे समाज माफ करेगा। किस चीज की दुकान आपकी थी, जो है दुकान ही चलाते थे आप? पंचूरियन की दुकान है, सब्जी भाजी रखते हैं। वो भी तब से बंद है? बंद है।